हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। टीचिंग के 3 लेवल होते हैं बेसिकली, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें हम वन बाय वन सभी चीजें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक बात आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारी जो हम तैयारी करवा रहे हैं, ये जून जून 2026 के लिए तैयारी हम करवा रहे हैं। अगर आप जो है पूरी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो है वहां से सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, जिसमें हम पीवाईक्यूज और सारे डिटेल नोट्स, पीडीएफ वगैरह और साथ ही साथ आपको एक बुक प्रोवाइड कराई जाएगी। और उसके अलावा आप डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे हम पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। आप यहां से भी इसको ज्वाइन करके डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीवाईक्यूज का एक अहम रोल होता है हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में, तो पीवाईक्यूज आपके लिए करना जरूरी। तो आइए जल्दी जल्दी चलते हैं कि ये जो टीचिंग के लेवल हैं इसमें क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखा जाए, मेमोरी लेवल यहां पे है और अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है। ये एक कंपैरिजन है, हम कंपैरिजन के थ्रू सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा टेबल है ना, ये हमारा जो कॉलम है, इसमें सारी चीजें फीचर दी गई हैं। जैसे फोकस एरिया की बात करते हैं, अगर फोकस एरिया की बात करें तो मेमोरी लेवल में रिकॉल की बात की जाती है। यानी यहाँ पे जो टीचर होता है, टीच करता है, टीचर जो है टीच करता है स्टूडेंट को। उसमें स्टूडेंट को क्या करना होता है कि जो टीचर ने टीच किया उसको रिकॉल करना होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि कॉम्प्रीहेंशन, मतलब जो टीचर ने टीच किया है उसको रिकॉल करने के बाद उसको समझने की जरूरत होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है भाई, जो रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है। यानी यहां पे जो है हमने यहां पे रिकॉल किया, यहां पे अंडरस्टैंड किया, अब यहां पे जो है जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की यहां पे बात की जाती है। आई होप ये फोकस एरिया क्या है आप समझ गए होंगे। लर्नर्स का रोल क्या होता है, बताया गया कि अगर मेमोरी लेवल है तो इसमें लर्नर का मतलब यहां पे स्टूडेंट है, ठीक है ना। लर्नर का मतलब यहां पे स्टूडेंट है। तो लर्नर का यहां पे रोल क्या होता है मेमोरी लेवल में, पैसिव होता है। पैसिव का मतलब क्या है कि टीचर क्लासरूम में जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसको बिल्कुल खामोशी से जो स्टूडेंट होंगे, जो लर्नर होंगे, उसको सुनेंगे और उसको याद कर लेंगे। यहां पे एक्टिव बताया गया, एक्टिव रोल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। मतलब क्या भाई, यहां पे क्वेश्चन आंसर जो है स्टूडेंट टीचर से करेंगे। यहां पे हाईली एक्टिव बताया गया है, मतलब यहां पे क्वेश्चन आंसर के साथ साथ करेंगे यहां पे डिबेट, डिस्कशन वगैरह, यहां पे एनालाइज वगैरह करने की बात की जाती है, ठीक है ना। क्रिएटिव थिंकिंग की बात की जाती है। टीचर्स का रोल क्या होता है भाई मेमोरी लेवल में, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है भाई, एकाधिकार, मतलब मोनोपोली यहां पे टीचर की होती है। मतलब टीचर यहां पे क्या करता है कि सिर्फ आएगा क्लास में, इंफॉर्मेशन देगा और बच्चे उसको बस जैसे इंफॉर्मेशन दी गई उसी हिसाब से उसको रट लेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट जो होते हैं पैसिव होते हैं, सिर्फ टीचर इसका रोल इसमें होता है, इसी वजह से इसको डोमिनेंट कहा जाता है। फैसिलिटेटर यहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल में हो जा जो टीचर का रोल होता है वो फैसिलिटेटर होता है। यानी टीचर जो है यहां पे चीजों को आसान करता है, स्टूडेंट के लिए चीजों को आसान करता है और यहां पे गाइड करने का काम करता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। यानी यहां पे सिर्फ रास्ता बताता है, उसके अलावा कुछ नहीं टीचर का यहां पे रोल होता है। थिंकिंग एबिलिटी के बारे में भाई बात करें, थिंकिंग लेवल क्या होता है। थिंकिंग लेवल में अगर मेमोरी लेवल की बात करें तो लोअर ऑर्डर होता है। यहाँ पे थिंकिंग की जरूरत ही नहीं होती है। जो भी टीचर के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई, नॉलेज दी गई, बस उसी को खामोशी से चुपचाप उसको याद कर लेना है। इसमें क्या है, मॉडरेट होता है। यहाँ पे जो है जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होता है। हायर ऑर्डर में क्या होता है भाई, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहां पे बात की जाती है। आउटकम भाई क्या है, आउटकम में बताया गया कि रिमेंबर फैक्ट। जो हमारा मेमोरी लेवल है ना, उसमें जो फैक्ट दिए गए हैं उसको रिमेंबर करना होता है।
ठीक है ना। अंडरस्टैंड करना होता है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग लेवल में, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट, आइडियाज, नॉलेज वगैरह दिए गए हैं उसको समझने की यहाँ पे बात की जाती है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल मतलब एनालाइज करना, उसको अलग अलग तरीके से इवेल्युएट करना, और यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब नई नई चीजें खोज के लेके आना, ये हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है। अच्छा, ये किसके लिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये बेस्ट फॉर किसके लिए, सबसे मेमोरी लेवल किसके लिए होता है, बिगिनर के लिए होता है। यहां पे जिसको नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है उसके लिए कौन सी टीचिंग का यूज किया जाता है, मेमोरी लेवल का यूज किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है भाई, स्कूल जो लेवल के होते हैं ना, जैसे हाई स्कूल, इंटर वाले के लिए यहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल का यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट वगैरह का समझना होता है स्टूडेंट को। और यहाँ पे जो हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल होती है वो हमारे हायर एजुकेशन में टीचिंग यूज की जाती है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।